ए, अनुशासन का महत्व। यह बात उस दौरान की है जब गांधी जी के आश्रम में सभी लोग एक साथ रसोई घर में बैठकर खाना खाते थे और सबके साथ गांधी जी भी भोजन करते थे। किंतु भोजनालय का एक नियम था कि जो व्यक्ति भोजन आरंभ होने से पहले भोजनालय में नहीं पहुंचता था उसे अपनी बारी के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि भोजन प्रारंभ होते ही रसोई घर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था ताकि समय से न आने वाले व्यक्ति अंदर न आने पाए। संयोगवश एक दिन गांधी जी को पहुंचने में कुछ क्षणों का विलंब हो गया। तब तक रसोई घर का दरवाजा बंद हो चुका था। बापूजी दरवाजे पर ही खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। उनके एक मित्र ने देखा कि वह रसोई घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वहां बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं है। उन्होंने गांधी जी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, बापू, आज तो आप भी गुनहगारों के कटघरे में आ गए। इस पर गांधी जी बोले, भाई, अनुशासन का पालन करना तो सबका कर्तव्य होता है, तो मेरा क्यों नहीं? तब मित्र ने कहा, आपके लिए कुर्सी ले आता हूँ। गांधी जी ने जवाब दिया, कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैंने अनुशासन का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे भी सजा पूरी ही भुगतनी चाहिए। जैसे देर से आने वाले लोग बरामदे में खड़े होते हैं, वैसे ही आज मैं भी खड़ा रहूंगा। अब अपनी बात पर आते हैं। जीवन में हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं। पहली, या तो हम दूसरे के द्वारा बलपूर्वक अनुशासित किए जाएं, या स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक से स्वयं को अनुशासित कर लें। जैसे रेड लाइट पर या तो आप स्वयं अपनी समझ से रुक जाएं या पुलिस के द्वारा रोके जाएं। रुकना तो आपको पड़ेगा ही, अन्यथा आपकी अनुशासनहीनता आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। दूसरा, हमें बलजोरी से फाइन लगाकर अनुशासन का पालन कराए। इससे अच्छा तो यह है कि हम स्वयं अपने हित के लिए अनुशासन का पालन करें। ये तो हुआ अनुशासन का बाह्य स्वरूप। अब समझते हैं परमार्थ अनुशासन। अनुशासन कई प्रकार का होता है, पर शास्त्रों में अनुशासन का सबसे अच्छा रूप कहा है आत्मानुशासन, जिसका मतलब है स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं पर अनुशासन होना। हम सभी लोगों को बाह्य अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन का भी पालन निश्चित रूप से करना चाहिए।